एसीपी विराट चौहान। चलो आज राउंड अप पे चल रहे हैं, जरा देख आए आखिर अनिकेत है क्या चीज। मेरे खामोशी को एक कमजोरी समझकर सारी हदें पार कर चुके हो आप लोग। मैं इतने सालों से यहाँ आपके साथ इस घर में रह रही, इससे आपको मेरे बारे में ऐसे लगता है कि मैं तुम्हें पैसों के लिए सही का साथ दे रही हूँ। मैंने आज तक किसी से इतनी भी चीज भी नहीं मांगी है, यहाँ तक मेरे पति से मैंने कुछ नहीं मांगा और उन्होंने भी कभी खुद से मुझे कुछ नहीं दिया। अच्छा, तो आपने बहनी को क्यों ताना मारा श्रीनी? अगर हम लोग दिल से अच्छे नहीं हैं, तो आज तक आपके सुख दुख में आपके साथ कौन खड़ा था बताइए। अगर बहनी की छत्र छाया नहीं होती तो कब का ये घर टूट बिखर ध्वस्त हो गया होगा। जानती आप क्या बकवास लग रखा है? सही नवेली दुल्हन की तरह क्या अपने पति की शिकायतें कर रही हो? मेरा पति मेरी उंगलियों पर खड़ा नहीं उतरा। 30 साल हो गए शादी को और आज तुमको ये लग रहा है कि बकवास आज, वो भी बच्चों के सामने। जॉइंट फैमिली में रहते हैं हम लोग और हर सुख सुविधा मिल तो रही है आपको। ऐसा क्या है जो नीना दादा आपको अलग से देंगे? 25 साल हो गए हमारी शादी को, सुनाने में आज तक कुछ भी फरमाइश की हो? ओमकार, सोनाली के मैके वाले बहुत अमीर हैं। शादी के इतने सालों बाद भी आज तक उसे महंगे महंगे तोहफे मांगते आते हैं। वो तुमसे क्यों कुछ मांगे? छोड़ो इस बात को, मुझे महंगे तोहफों की कोई लेना देना नहीं है। मुझे शौक भी नहीं है इन चीजों का। शौक नहीं है ना आपको? तो मुझसे इतनी ईर्ष्या जलन क्यों हो रही है कि मेरे मायके से आज भी सामान आता है, तोहफे आते हैं और आपके मायके से कुछ नहीं आता। आइए भी कैसे, उनके खुद के पास तो कुछ होना चाहिए ना अपनी बेटी को कुछ देने के लिए। आई, आप सब लोग अश्विनी का कुछ इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं? चुप रहे। इतना बड़ा हो गया तू कि बड़ों के बीच में बोलेगा? नहीं, मैं तो चुप खड़ा रहे वहाँ पर। वही मैं कह रही, ये सही घर के सभी बच्चों को बिगाड़ रही है। नहीं तो क्या? मुंह बंद करके नहीं खड़े रह सकते। सीधे कुछ उल्टे बोलते। नहीं, सोनाली, फिर से कह रही हूँ, मुझे कोई पैसों की लालच नहीं है और ना ही वो महंगे महंगे तोहफों की। मैं तो सिर्फ अपनी इच्छाओं की, अपने अरमानों की बात कर रही थी, तो शायद इस परिवार के लोग समझ नहीं पाएंगे। अच्छा, अगर इतना बोल ही चुकी हो तो बोल ही दो। बता दो क्या है तुम्हारी इच्छा है, क्या है तुम्हारे अरमान? इतने साल हो गए हमारी शादी को, फिर भी आपको पता नहीं कि आपकी पत्नी की क्या इच्छा है, उसके क्या अरमान है। मैंने कल बताया था ना कि हम दोनों के बीच में क्या चलता है, परिवार वालों को नहीं समझ में आया। इतना पूछा है, उसका जवाब दो। क्या है तुम्हारी इच्छा है जो पूरी नहीं हुई है? क्या है अरमान जो अभी तक बाकी है? बोलो। हर औरत का सपना होता है कि उसको अपने पति का प्यार मिले, अपने पति का साथ मिले, पत्नी होने का हक मिले, लेकिन आपने मुझे इन तीनों में से कुछ भी नहीं दिया, जिसकी मैं हकदार हूँ। और पीछे से क्योंकि वो आपने पहले से किसी और को लेके रखा हुआ है। सब आपकी वजह से हो रहा है भाई। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है आपकी वजह से। हालांकि इसके घर वाले आपके सामने गिड़गिड़ाए थे आपसे रिश्ता जोड़ने के लिए। उस वक्त आपने ना कहा होता ना वही, तो मेरी जिंदगी कुछ और होती। क्या कह रहे हैं? भूल गए नागेश दादा के बाद पहले से कहते हैं पूरे घर की जिम्मेदारी उठाई अकेले।
जी सर। मैं आपसे ये कह रहा था कि ऐसे काफी बार ना बाहर के लोग आते हैं, आउटसाइडर्स आते हैं, तो उसका ध्यान रखिएगा। बिल्कुल सर, बिना आई कार्ड के कोई भी कॉलेज में नहीं आ सकता। वही। सर वो आप कुछ परमिशन का कह रहे थे? वहाँ नो परमिशन। सर कुछ चाय पानी ठंडा